हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे जो सभी सेंट्रल कर्मचारी और स्टेट कर्मचारी और पेंशनधारक जो रिटायरमेंट कर्मचारी के बारे में बात किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स रिलीज ऑफ एन एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड डियरनेस रिलीफ टू पेंशनर्स WEF 1/1/2025। यानी सभी जितना सेंट्रल कर्मचारी और स्टेट कर्मचारी और जितना सेवानिवृत्त जो रिटायर कर्मचारी हैं सभी को डियरनेस अलाउंस यानी DA का बढ़ोतरी किया गया है और डियरनेस रिलीफ दिया गया है। तो ये कब से लागू होगा? 1/1/2025 से लागू होगा। इसमें कितने कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है? तो 48.66 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड 66.55 लाख पेंशनर टू बेनिफिट। यानी इतना सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी और इतना लाख जो पेंशनर्स है उसको ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसमें कितना बढ़ोतरी किया गया है? इसमें 2% बेनिफिट टू कॉस्ट RS 6,614.04 करोड़ पर एनम टू एक्योर्स। यानी कि 2% का बढ़ोतरी किया गया है। पहले था 51% का डियरनेस अलाउंस, अब 2% बढ़ाया गया, यानी कि कुल 53% का डियरनेस अलाउंस सभी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी और पेंशनर रिटायर कर्मचारी को मिलने वाला है। ये कब से लागू होगा? 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। तो इसका जो सरकार का कोष यानी 2% जब बेनिफिट किया जाएगा तो सरकार पर कितना खर्च होगा पर एनम? 6,614.04 करोड़ का पर एनम यानी पर ईयर खर्चा सरकार को पड़ेगा। एक कब से लागू किया गया है? पोस्टेड ऑन 28 मार्च 2025 4:15 यानी बाई PIB दिल्ली। यानी दिल्ली से इसका अप्रूवल 28 मार्च 2025 को किया गया है। किनके द्वारा? द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका अप्रूवल किया गया है। टू रिलीज ऑफ एन एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस DA, यानी कि इसका अप्रूवल दिया गया है इंस्टॉलमेंट में। टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड डियरनेस रिलीफ DR, यानी कि सभी सेंट्रल कर्मचारी को डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ दिया गया है। टू पेंशनर्स WEF 1/1/2025 रिप्रेजेंटेटिंग इन इंक्रीज ऑफ 2% ओवर द एग्जाइटिंग रेट ऑफ 53% ऑफ द बेसिक पे पेंशनर टू कंपेंसेट अगेंस्ट प्राइस रेंज। यानी कि सभी कर्मचारी को पहले 51% था, अब 2% इंक्रीज कर 53% बेसिक पे और पेंशन को इसका लाभ मिलेगा। यानी कि बेसिक पे का 53% ऑफ डियरनेस अलाउंस ऐड किया जाएगा। इस पर सरकार पर कितना खर्च पड़ेगा? टू द कंबाइंड इम्पैक्ट ऑन द, यानी कि कितना प्रभाव पड़ेगा इसका राष्ट्रीय कोष पे ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन बोथ डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ वर्ल्ड BRS 6,614.04 करोड़ का पर ईयर खर्चा पड़ेगा। दिस बिल बेनिफिट अबाउट 48.66 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड 66.55 लाख पेंशनर। यानी इतना रिटायर कर्मचारी को लाभ मिलने जा रहा और इतना सेंट्रल कर्मचारी जो भी कार्यरत है उसको ये लाभ मिलने वाला है। दिस इंक्रीज इज एन अकॉर्डेंस विथ द एक्सेप्टेड फार्मूला, यानी किस आधार पर ये इंक्रीज किया जाता है? विच इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द 7th
पे सेंट्रल पे कमीशन यानी 7वां पे कमीशन के आधार पर इसको रिकमेंड किया गया है। यानी कि जो बेसिक प्लस डीए मिलेगा ये 53% अभी 7वां पे चल रहा है, इसी के आधार पर मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसी तरह का।